हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो पिछले वाला व्लॉग मैंने नाइट में एंड किया था और ये नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम था, मैं उठी नहीं थी, पतिदेव उठ चुके थे और उन्होंने उठते ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है कि अगर सुबह मैं नहीं उठती तो आप जैसे ही आप उठते हो व्लॉग स्टार्ट कर दिया करो, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैं किस तरीके से मैनेज कर रही हूँ, कैसे हम लोग गांव में जाके अपना पूरा दिनचर्या जो भी होती है। तो उसके बाद मैं भी उठ गई थी थोड़ी देर बाद, और 6 बजे के करीब हम लोग उठ ही जाते, क्योंकि उस टाइम लाइट चली जाती है। और जैसे ही लाइट जाती है ना, अपने आप आँख खुल जाती है। आप लोगों को पता ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बट आज सुबह उठते ही ना मौसम बहुत अच्छा, एकदम सुहावना लग रहा था। दिखाती हूँ आप लोगों को व्यू, और व्यू देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गाँव का जो माहौल होता है ना सुबह और शाम का, एकदम बढ़िया रहता है। इतना मन लगता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भले ही पड़ रही हो, बट जो वहाँ का जो माहौल देख के और आसपास का व्यू देख के, पेड़ पौधे देख के अपने आप ही मन खुश हो जाता है। और कोयल के चहकने की आवाज़ सुबह सुबह शुरू हो जाती है, शाम को भी ऐसी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बारिश का भी मौसम थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था, बट ऐसे डेली हो जाता है तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, मेरे थोड़े बहुत कपड़े हो रखे थे, तो मैंने कहा इनको ना मैं सोख करके रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, और फिर फटाफट से जैसे ही टंकी का पानी आएगा तब मैं इनको अच्छे से वॉश करके सुखा दूंगी। वैसे तो मैंने मशीन भी यहाँ पर ला रखी है अपनी, जो मेरी पुराने वाली थी, बट अभी थोड़ा बहुत फिटिंग का काम रह रहा है, फिर मैं उसको ऊपर ही रख लूँगी। और नीचे आपको पता ही है मिट्टी का काम चल रहा है, तो मैं अभी उसको नीचे भी नहीं चला सकती, क्योंकि पूरे में फिर पानी पानी हो जाता है तो सारे में मिट्टी हो जाती है। अभी पूरा काम खत्म हो जाएगा ना, ऊपर का भी फिटिंग करा देंगे, तो मशीन फिर मैं ऊपर ही रख लूँगी, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अभी तो मैं इसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़े थोड़ा सा सर्फ टब में डाला, पानी डाला, उसके बाद कपड़े सारे सोख कर दिए। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो उसमें मैंने 3-4 मग्गे पानी के और डाल दिए, और अब उनको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो बहुत अच्छे से कपड़े निखर जाते हैं एकदम। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से सारे कपड़े भिगो दिए हैं। और अभी देखना सनराइज थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हुआ है, और इतना अच्छा व्यू लगता है ना इस टाइम पे। बादल भी छाए हुए थे आज, क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी होगी, बट देखते हैं होती है या नहीं होती है। तो अभी का व्यू तो बहुत प्यारा लग रहा था, और घने बादल छाए हुए थे। उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी, तो मैं आ गई थी अपने रूम में। तो एक रजाई और एक ब्लैंकेट था, वो ना बाहर ही रखा हुआ था, तो उसको मैं बेड के अंदर रखूँगी, क्योंकि अब 1-2 दिन में मुझे जाना है वापस। अभी वैसे काम निपटा नहीं है, बट मुझे जाना पड़ेगा मम्मी की वजह से। मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से मैं जाऊँगी। तो अभी तो मेरी छोटी बहन है, वो संभाल रही है। तो बट वो अकेले कुछ नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि वो ऑफिस वगैरह जाती है, इस वजह से। तो मुझे 1-2 दिन में जाना पड़ेगा मम्मी के पास, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा अपना यहाँ का भी समेट के जाऊँगी, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो फिर हस्बैंड पूरे तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह मैं बाहर रख के रखती हूँ, वो मैं बेड के अंदर रखूँगी। और जितने भी मेरे कपड़े एक्स्ट्रा है, तो पतिदेव जाते हैं ना ऑफिस डेली, तो मैं उनको थोड़े थोड़े करके दे देती हूँ, जो मुझे यहाँ यूज़ नहीं करने हैं। तो क्योंकि अब जाने का टाइम है ही, तो फिर यहाँ अब देखते हैं कब आना होगा, 1 मंथ में या 2 मंथ में। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सामान पतिदेव के साथ भिजवा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा जो थे वो अंदर बेड के ड्रॉअर में रख दिए। अब मुझे ये बेड शीट जो है, वैसे तो मुझे वॉश करनी थी ये, बट अभी मैं इसको नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से मैंने अभी मशीन भी अपनी यूज़ करनी स्टार्ट नहीं की है ऊपर। तो ये बहुत हैवी है बेडशीट, तो इस वजह से ये हाथ से धुलनी बहुत मुश्किल है। और फिर चलो मैं वॉश भी कर दूंगी, बट ये सूख नहीं पाएगी ढंग से, तो इस वजह से मैंने इसको अभी ऐसे ही झाड़ के बिछा दिया है। तो उसके बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो अभी मैं फटाफट से पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू, मतलब पूरे घर में। ऊपर भी लगाती हूँ मैं, जब मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ ना काम, तो ये रूम में तो लगाती हूँ, बाहर भी लगाती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। और ऊपर की किचन हो जाती है, पूरा ऊपर का पोर्शन तो है ही। फिर जब नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ ना, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं जाती हूँ नीचे बैठक में, जितना भी पोर्शन नीचे का है मिट्टी से अलग, क्योंकि अभी बाहर तो मिट्टी का काम चल रहा है। तो अंदर का जो पोर्शन है ना, गैलरी, बरामदा और 2 कमरे हैं, उनमें मैं नीचे लगा के आती हूँ झाड़ू। तो वो काम निपटाने के बाद
फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मौसम अच्छा हो रखा था, तो जो भतीजे हैं बोलने लगे कि चाची आज पकौड़ियाँ बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी मन हो ही रहा था, मौसम को देख के तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू कट कर लिए और उसके बाद अभी बेसन का जो है बैटर बनाएंगे। तो बेसन में मैंने लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हरी मिर्च कट करके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत टेस्टी भी लगती है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड कर ली है। आप अपने हिसाब से थोड़ा चाट मसाला और जितना आप तीखा खाना चाहते हो वो ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा सा पेस्ट मैंने बना लिया और आलू कट करके रख लिए। तो अब मैं पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। और मेरा तो देख देख के ही ना मुंह में पानी आने लगा था, क्योंकि जब ऐसी डिश बनती है तो अच्छी लगती है। पकौड़ियाँ किसको अच्छी नहीं लगती होगी, सभी को लगती है। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और दूसरी साइड मैंने पकौड़ियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से ना थोड़ी ज़्यादा पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद ही नीचे भिजवाऊँगी, क्योंकि नीचे मिस्त्री भी लगे हुए हैं, भतीजे लोग भी बैठे रहते हैं और एक आध कोई भी आ जाता है, तो मतलब ऐसे टाइम पे तो फिर ये रहता है कि, और पकौड़ियाँ ना बहुत धीरे स्लो गैस पे बनती है, कुरकुरी सेकनी पड़ती है, इस वजह से तो थोड़ी सी पहले ज़्यादा फ्राई करूँगी, उसके बाद ही नीचे भिजवाऊँगी। क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे मतलब फ्राई करती रहूँगी, सेकती रहूँगी, तो वो बाद में ले जाते रहेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए चाय पकनी शुरू हो गई है और पकौड़ियाँ भी मैंने फ्राई करनी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद इतनी सारी पकौड़ियाँ मैंने बना दी थी, अभी तो बाकी की बहुत सारी बची है बनाने के लिए। तो ये मैं इसी थाली में नीचे भिजवा दूँगी और फिर मैं जो फ्राई करती रहूँगी वो लोग ले जाते रहेंगे। साथ ही मैंने एक बड़े गिलास में चाय और कप में ऐसे ही खाली रख दूँगी, नीचे वो लोग अपने आप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। उसके अलावा गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैंने आपको बोला था ना मौसम सुबह से ही बना हुआ था बारिश का, बट मौसम रोज़ हो जाता था, बारिश नहीं आती थी। आज शुरू हो गई है और देखते हैं, आज तो मैं नहाऊंगी। अगर अच्छी खासी बारिश हुई ना, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब ये बारिश स्टार्ट हुई ना गाँव में, तब से ना डेली, इस हफ्ते पे ना डेली बारिश हो रही है, डेली। और जहाँ मतलब दिल्ली शहर में बिल्कुल भी बारिश नहीं है। मम्मी लोग बताते हैं फ़ोन करके कि यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिलता, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और यहाँ जब से बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब आज से जैसे स्टार्ट हुई ना, ये तो हफ्ता भर चली है और देखो तेज़ होती गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेता है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं आ गई थी बारिश में नहाने के लिए। अब थोड़ा सा बारिश में इंजॉय करूँगी, थोड़ी रील्स वगैरह बनाई मैंने अपनी इंस्टाग्राम की। और नीचे भी मैं देख रही थी, क्योंकि बीच में काम रुक गया था, बारिश में काम तो शुरू होता नहीं है, तो सब लोग नीचे बैठ गए थे जो मिस्त्री वगैरह थे। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा बारिश में नहा के इंजॉय किया और अपनी रील्स वगैरह बनाई सारी। और अभी जिस ट्राइपॉड पे मैंने फ़ोन लगा रखा है ना, बहुत डर के लगाया है, क्योंकि वो ट्राइपॉड ना टूटा पड़ा है। और मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसे भी डर लग रहा था कि मैं लगाऊँ नहीं लगाऊँ, बट मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी जो भी है, थोड़ा तो शूट करती हूँ। और एक दो बार मेरा फ़ोन गिर गया उससे, तो तब से मुझे डर लग रहा है। तो बट मैंने लगा दिया, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इंजॉय करी थी बारिश में, और आप लोग भी इंजॉय करो। कहाँ कहाँ बारिश हुई है इस हफ्ते मुझे बताना ज़रूर। और यहाँ तो पूरे हफ्ते बारिश चली है ये। उसके बाद मैंने सोचा बारिश में नहा ही रही हूँ तो थोड़ा काम भी कर ही लेती हूँ। तो जैसे पूरी छत पे ना मिट्टी मिट्टी हो ही जाती है, मिट्टी का काम चला था, यहाँ पे सीमेंट का काम हुआ था। वैसे तो मैं डेली एक दो बार वॉश करवा ही देती हूँ, बट बारिश में आज इतनी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है तो पानी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ना छत की मिट्टी भी साफ़ कर देते हैं। और जब बारिश का पानी पड़ता है ना, और जब इस तरीके का आपका घर हो, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है बारिश के पानी से। तो मैंने देखा है आस्था जो है ना भतीजी, उसने भी बोला कि चाची इस बारिश में ना मैंने अपनी भी छतें साफ़ करी है। तो मैं भी उसको फ़ोन पे बता रही थी कि मैंने भी अपनी छत पूरी साफ़ करी है बारिश के पानी से, बहुत अच्छे से साफ़ हो रही थी गाइज, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो चलो थोड़ा सा काम भी हो गया, साथ ही साथ मैं बारिश में भी नहा ली। तो गाइज अभी मैं रेडी हो गई थी, बारिश रुक गई थी, बहुत हल्की हल्की सी है, अभी भी एक आधी बूंद पड़ रही थी, बट हमारा अचानक ही प्रोग्राम बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर ना लगातार बारिश है तो काम भी नहीं होगा। तो हमने सोचा कि चलो मम्मी की तबीयत भी देख लेंगे, मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। तो फिर मेरे से रुका नहीं गया और पतिदेव भी बोलने लगे कि चलो अभी काम भी नहीं है यहाँ पर और रुकना बेकार है, तो चल के मम्मी की भी तबीयत देख लेंगे कैसी है और वहाँ का भी काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ भी। तो हम लोग निकल लिए थे दिल्ली के लिए, तो अब देखते हैं कैसा सफ़र रहेगा। आपसे अब जाके मैं दिल्ली मिलूंगी और वहीं के व्लॉग देखूंगी, अब जो बनेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसे लगे आपको गाँव के व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।